Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you are all fine. You know the exercise that we have done in the previous class, that was forms of verbs. ये मैंने आपको exercise complete करवा दी है. और जो लोग मेरे पास पिछली क्लास में नहीं थे, those who were not with me in the previous class, मैं आपको ये बता दूं कि forms of verbs की exercise which is on page number 103, पेज 103 पे जो एक्सरसाइज आपकी फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स की है वो हमने कंप्लीट की है अपनी प्रीवियस क्लास में. और ये जितने बच्चे अपने नाम के अलावा किसी और नाम से क्लास में एंटर होना चाहते हैं, मैं आपको बार बार बता रही हूँ, एक बार फिर बता रही हूँ, अपना सही नाम लिखें, आईडी डालें, फिर क्लास में आए, नहीं तो रहने दें. ओके, फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स जो हैं वो ये वाली एक्सरसाइज मैंने कंप्लीट करवा दी है. नाउ आफ्टर दैट यू ऑल, prepositions मैंने आपको उस दिन कंप्लीट करवा दिया था. नाउ आफ्टर दैट यू ऑल शुड टर्न टू पेज नंबर 107. पेज 107 देखें बेटे. पेज 107 में जर्नल कॉन्सेप्ट्स ऑफ ग्रामर, ये आप लोगों ने इस पर आज की डेट सबसे पहले डाल लेनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल पुट द डेट. टुडे इज जनवरी 18, 2021. ये आपने आज की डेट जर्नल कॉन्सेप्ट्स ऑफ ग्रामर, जो कि हमारे पास पेज नंबर 108 पे है. 10, हाँ मेरे ख्याल से 108 ही है, 107 है, सॉरी, पेज 107 पे है. ये आप देखें और इसको कंप्लीट करना शुरू करें. हम 1 बाय 1 सेंटेंसेस पढ़ते जाएंगे और जो ऑप्शन, बिकॉज दीज आर एमसीक्यूज, तो जो ऑप्शन हमने चूज किया है सिर्फ चूज नहीं कर लेना है, हमने ये भी सोचना है कि आखिर हमें ये वाला ऑप्शन सही क्यों लग रहा है. ठीक है. नंबर 1, इट डैश टू रेन एन आवर अगो. बिगिन, बिगैन, बिगन. अब आपके पास जो कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी आपके पास आ चुके हैं ग्रामर के, आपके माइंड में हैं, यू हैव टू सी कि आपका कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई होता है. देखिए, एन आवर अगो शोज व्हाट, पास्ट टाइम. पास्ट टाइम शो करता है और पास्ट टेंस में कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, सेकंड फॉर्म. तो यहाँ क्या आना चाहिए, सेकंड फॉर्म, दैट इज बिगैन, BEGAN, बिगैन. ठीक है बेटे. नंबर 2 देखें, आई रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल टू डैश मी टू अटेंड द क्लास. अब देखो 2 आया, 2 के बाद कौन सी फॉर्म लगनी चाहिए, फर्स्ट फॉर्म. इसलिए हमने अलाउ, अलाउड या विल अलाउ में से कौन सी, क्या वर्ड लगाना है हमने, अलाउ. ओके. नंबर 3, हैव यू ऑलरेडी डैश द इस्लामिक हिस्ट्री. अच्छा, अब देखो इस सेंटेंस में क्या चीज आई है, हैव आया है. आपने पास्ट परफेक्ट टेंस किया है, इससे पहले आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किया था. आपने ये कहा था कि जो हैव, हैज, हैड वाले सेंटेंसेस होते हैं, अब ये तो एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है ना, तो आप ये बताएं कि जब आपके पास सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, इसका मतलब जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, यहाँ पर हैव है. ठीक है ना. तो अगर हेल्पिंग वर्ब हैव होता है या हैज होता है या हैड होता है, तो हम वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं, थर्ड फॉर्म. दैट इज व्हाई आपने स्टडी और स्टडीड में से क्या पिक करना है, स्टडीड. Number 4, he has been taking pension dash 1983. Remember when I was explaining to you since and for, I told you that when the name of the exact year is being told to you, जब आपको exact, देखो has been से आपको ये तो पता चल गया perfect continuous tense है. करना क्या है, करना ये है कि जिस वक्त आपको एग्जैक्ट ईयर, अगर यहाँ पर होता 10 years लिखा होता, तो 10 years लिखा होता, नेम ऑफ द ईयर तो नहीं बताया जाता, तब हम फॉर लगाते हैं. लेकिन यहाँ तो आपको ईयर एग्जैक्टली बता दिए, कौन सा ईयर, 1983, तो आपको क्या लगाना है, सिंस. व्हेन द एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन इज गिवन टू यू, तो आपने वहां पर लगाना होता है सिंस. ठीक है. चलो आगे देखो. अ ट्रू मुस्लिम डैश इन वन गॉड, बिलीव या बिलीव्स. अच्छा, अब देखने की बात क्या है तो दोनों ही फर्स्ट फॉर्म से, एक में एस लगा एक में नहीं लगा, मीनिंग भी दोनों के एक ही है. लेकिन देखना क्या है कि आर ट्रू मुस्लिम के साथ आपको बिलीव के साथ एस लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए. तो आपको पता है कि जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम वर्ब के साथ एस लगाते हैं.
जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब के साथ एस नहीं लगता। तो आर ट्रू मुस्लिम आ लग गया तो सारी बात है सिंगुलर है, इसलिए आपने वर्ब के साथ एस लगाया। ठीक है, नंबर 6 देखें। आई डैश अ हॉरर मूवी लास्ट नाइट। अगेन लास्ट नाइट शोज पास्ट एंड सेकंड फॉर्म लगाइए। वॉच और वॉच्ड में से क्या ढूंढा आपने? वॉच्ड इज द राइट आंसर। नंबर 7, ही डज नॉट डैश टू मी। अच्छा, डज नॉट पहले, अब देखो बात वही है कि आपको सेंटेंस में जो चीजें उनसे आपने पहचानना है और देखना है कि अच्छा ये है तो इसके साथ ये आना चाहिए। ये इस तरीके से एक्सरसाइज होती है। ही डज नॉट डैश टू मी, डज नॉट है तो शोज दिस इज प्रेजेंट टेंस ऑब्वियसली, ठीक है ना। प्रेजेंट टेंस में डू नॉट और डज नॉट आता है। डज नॉट शोज प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है? फर्स्ट फॉर्म। और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है यहाँ पर? लिसन, लिसन्ड, लिसन्स। अब देखो लिसन तो नहीं हो सकता, सही है ना, फर्स्ट फॉर्म लगानी है, या तो लिसन होगा या लिसन्स होगा। ठीक है, अब आपने देखना है कि क्या आपको लिसन के साथ एस लगाना है या नहीं लगाना है। तो अब आपने ये देखना है कि सर डज लग जाता है तो देन जो वर्ब के साथ वाला एस जो है वो रिमूव हो जाता है। जब डज लग जाता है, क्योंकि वो एस हमने डज में लगा दिया, असल वर्ड तो डू था, उसको हमने डज बनाया, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट आता है। तो आपने क्या देखना है कि अगर डज नॉट आया है तो वर्ब के साथ एस नहीं लगना है। ठीक है, तो इसलिए आप देखेंगे कि आपके पास ही डज नॉट लिसन टू मी आना चाहिए। ठीक है, नंबर 8 देखें। आई हैव बीन डैश द टीवी सिंस वेडनेसडे। देखो हैव बीन शोज द परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन, किस क्या पता चलता है? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब कैसे लगता है? फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगता है। तो हो क्या होगा इसमें? आई हैव बीन रिपेयरिंग द टीवी सिंस वेडनेसडे। Number 9, he has been living in Lahore dash 2000. Again, the name of the year is told to you. Exact information जैसे ही आपको मिलती है तो आप क्या लगाते हैं? Since लगाते हैं। ठीक है, जब आपके पास ईयर का नाम बता दिया गया है तो आपने क्या लगाना है? Since लगाना है। He has been living in Lahore since 2008. Number 10, the girls have already. Again, have अगर आपके पास आ गया है तो have के साथ आपको verb की कौन सी फॉर्म लगती है? थर्ड फॉर्म। So sing, sang and sung. थर्ड फॉर्म क्या है? sung. The girls have already sung the song. Number 11, we have been swimming. We have been swimming dash 2 hours. अब देखो यहाँ पर since और for में से क्या लगना है? 2 hours क्या बताया जा रहा है? नंबर ऑफ आवर्स। अगर आपको ये बताया ये सेंटेंस ऐसे होता कि वी हैव बीन स्विमिंग डैश 2 o'clock। अब जो 2 o'clock है वो तो एग्जैक्ट टाइम आपको इन्फॉर्म किया जा रहा है, एग्जैक्ट टाइम आपके को बताया जा रहा है, तो आपने सेंस लगाना है। लेकिन यहाँ पर आपको एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया जा रहा, बल्कि नंबर ऑफ आवर्स बताए जा रहे हैं, टाइम ड्यूरेशन बताई जा रही है। उस सूरत में आपने लगाना होता है फॉर। ठीक है बेटे, इसके बाद देखें नंबर 12, माई सिस्टर वर्क्स वेरी हार्ड। द करेक्ट नेगेटिव फॉर्म इज, देखो वर्क्स वेरी हार्ड, आपने इसका मतलब डज नॉट लगाना है इसको नेगेटिव बनाने के लिए, लेकिन ख्याल रखना है कि फिर जब आपने डज नॉट लगा दिया तो ये वर्क के साथ वाला एस जो है ये हटाना पड़ेगा। अब आपके पास ऑप्शंस क्या है? माई सिस्टर डज नॉट वर्क्स वेरी हार्ड, डज नॉट तो आना है, वो तो ठीक है, लेकिन वर्क के साथ एस नहीं लगना क्योंकि डज लग चुका है। Second, my sister does not work very hard. My sister did not work very hard. B is the right option. My sister does not work very hard. ठीक है, इसके बाद देखें बेटे नंबर 13 देखें। I invited her to my party, but she dash refused or denied. I told you refused का मतलब होता है इनकार करना और denied का मतलब होता है किसी सच को झुठलाना। रिफ्यूज तो सिंपल, अगर आपको किसी ने कहा कि आप प्लीज मेरी हेल्प कर दें, आपने कहा मेरे पास टाइम नहीं है, तो आपने क्या किया? रिफ्यूज कर दिया। ठीक है ना। डिनाइड क्या होता है कि एक बात जो हुई है, एक काम जो हुआ है, ठीक है, लेकिन आप उसको झुटला रहे हो। जैसे आमतौर पे स्टूडेंट्स के साथ ये होता है कि दे चीट एन एग्जाम एंड आफ्टरवर्ड्स दे डिनाई। बाद में वो कहते हैं नहीं नहीं हमने तो चीटिंग नहीं की। ये रिफ्यूज करना नहीं होता, इसे डिनाई करना कहते हैं। एक सच को झुटलाना डिनाई होता है। बिल्कुल उसी तरह जैसे नॉन मुस्लिम्स डिनाई द वननेस ऑफ गॉड। जो नॉन मुस्लिम्स होते हैं
काफिर होते हैं, गैर मुस्लिम लोग होते हैं, वो अल्लाह ताला के एक होने से इनकार करते हैं। तो यहाँ पर हम रिफ्यूज नहीं लगाएंगे, यहाँ डिनाई लगाएंगे, क्योंकि अल्लाह ताला का एक होना एक बहुत बड़ी हकीकत है, उससे वो इनकार कर रहे हैं, तो जाहिर बात है वो क्या कर रहे हैं, दे आर डिनाइंग। ठीक है। नंबर 14 देखें, द मेडिसिन डैश वेरी क्विकली अफेक्ट्स या इफेक्ट्स। अच्छा, अब इसमें क्या फर्क है? आई टोल्ड यू कि जब आपको सेंटेंस में वर्ब की प्लेस पे लगाना है तो ए वाला अफेक्ट लगाना है, और जब नाउन की प्लेस पे लगाना है तो ई वाला इफेक्ट लगाना है। यहाँ पर देखें आपके सेंटेंस में ये जिस जगह पे ब्लैंक लगा हुआ है, ये कौन सी जगह है? क्या ये वर्ब की जगह है या नाउन की जगह है? द मेडिसिन डैश वेरी क्विकली, दवाई बहुत तेजी से असर करती है, असर करती है, इट इज अ वर्ब। तो व्हेन यू हैव टू राइट इट विद वर्ब, तो आपके ए से जो अफेक्ट स्टार्ट होता है, द मेडिसिन अफेक्ट्स वेरी क्विकली। ठीक है। 15 देखें बेटे, ऑल द मेंबर्स वर आस्क्ड टू डैश वन बाय वन। कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है यहाँ पर? टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है। स्पीक, स्पोक, स्पोकन, आंसर क्या है? स्पीक। नंबर 16, हैव यू बीन प्लेइंग, हैव यू बीन हेल्पिंग योर फ्रेंड डैश अक्टूबर। देखें क्या है, अक्टूबर इज द नेम ऑफ मंथ, द एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन इज गिवन टू यू। इसी वजह से आपने यहाँ पे क्या लगाना है? सिंस लगाना है। फर्ज करें ये सेंटेंस ऐसे होता कि हैव यू बीन हेल्पिंग योर फ्रेंड डैश 2 months, तो वो जो 2 months था वो तो नंबर ऑफ मंथ्स होते, और अगर नंबर ऑफ मंथ्स होते तो हम फॉर लगाते। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ आपको एग्जैक्टली जो मंथ है उसका नाम ही बताया जा रहा है, सीधे सीधे बिल्कुल डायरेक्ट इंफॉर्मेशन दी जा रही है, दैट इज वाई हम क्या लगाते हैं? सिंस। 17 देखें, यू हैव 15 सम्स टू सॉल्व ऑल टुगेदर। अच्छा, ऑल टुगेदर पेयर्स ऑफ वर्ड्स में आप लोगों ने पढ़ा है, एक होता है ए डबल एल और टुगेदर, और एक होता है ए सिंगल एल और टुगेदर। ए डबल एल वाले में ऑल अलहदा लिखा जाता है, टुगेदर अलहदा लिखा जाता है, लेकिन सिंगल एल वाले में पूरी चीज एक, इट इज अ सिंगल वर्ड। ठीक है ना? ए डबल एल वाला जो है वो मोस्टली हम लोग यूज करते हैं लोगों के लिए, इसका मतलब होता है इकट्ठे। सही है, द स्टूडेंट्स आर वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट ऑल टुगेदर, डबल एल वाला। स्टूडेंट्स क्योंकि लोग हैं, दे आर पीपल, दैट्स व्हाई हम डबल एल, इकट्ठे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, डबल एल वाला ऑल टुगेदर। और सिंगल एल वाला ऑल टुगेदर के मीनिंग होते हैं टोटल, इन टोटल, मजमूई तौर पे जिसको कहा जाता है। अब इस सेंटेंस में आप देखें, आपका सेंटेंस है यू हैव 15 सम्स टू सॉल्व ऑल टुगेदर, यानी टोटल आपके पास 15 सम्स हैं सॉल्व करने के लिए। तो जब टोटल वाले मीनिंग को यूज करना है तो कौन सा ऑल टुगेदर लगना है? सिंगल एल वाला। ठीक है। नंबर 18 देखें, ऑल द क्रिएचर्स डैश टू गॉड बिलोंग या बिलोंग्ड। अब आप इस चीज को दो तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो ये कि क्रिएचर्स प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल है, व्हेन द सब्जेक्ट इज प्लूरल तो वर्ब के साथ ऐसे नहीं लगता, एक बात तो ये है। ठीक है, इसलिए बिलोंग लगेगा। अगर बिलोंग्ड क्यों नहीं लग सकता? इसलिए बिकॉज इट इज टेकन एज अ यूनिवर्सल ट्रूथ। ये हम कहते हैं तमाम मखलूकात अल्लाह ताला की बनाई हुई है, बिलोंग टू गॉड। ठीक है बेटा, ऑल द क्रिएचर्स बिलोंग टू गॉड। ये कैसे? आप कभी ये कहेंगे कि तमाम मखलूकात अल्लाह ताला की बनाई हुई थी? नहीं कहेंगे, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो वक्त के साथ चेंज नहीं हुई है। इट इज द सेम, इट इज अनचेंज्ड। दैट इज वाई आप इसमें सेकेंड फॉर्म नहीं लगा सकते हैं, आपको फर्स्ट फॉर्म ही लगानी। इट इज रिटन इन प्रेजेंट टेंस ओनली, कैन नॉट बी रिटन इन पास्ट टेंस। ऑल द क्रिएचर्स बिलोंग टू गॉड। सही हो गया। नंबर 19 देखें, इट इज शेमफुल दैट वी हैव डैश द रूल्स ऑफ इस्लाम। हैव लग गया, कौन सी फॉर्म लगेगी हैव के बाद? थर्ड फॉर्म। सही है, शेमफुल शर्म की बात है, दैट वी हैव फॉरगॉटन द रूल्स ऑफ इस्लाम, कि हम इस्लाम के उसूलों को भूल चुके हैं। तो थर्ड फॉर्म हैव के बाद लगनी है, तो फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन, फॉरगॉटन हमारा सही आंसर है। चले बेटे, इफ यू ऑल हैव डन दिस पेज, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, दैट इज ओके। नंबर 20 देखें, यस, पेज 108 पे आ गए हम बेटा। पेज 108 पे नंबर 20 देखें, सन सेट्स इन द वेस्ट, द करेक्ट नेगेटिव फॉर्म। दोबारा से देखो,
सन सेट्स इन द वेस्ट, फर्स्ट फॉर्म है, आपको फौरन पता चलेगा कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस। ठीक है, अब इसको नेगेटिव बनाना है। जब आप इसको नेगेटिव बनाते हैं तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, डज नॉट लगाएंगे। सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, जाहिर बात है एक ही सन है। सन डज नॉट, और जो सेट, अब डज नॉट आ गया तो सेट के साथ वाला एस को हमें हटाना पड़ेगा। सेट इन द वेस्ट। अब देखो क्या क्या ऑप्शंस आपके पास है। आपके पास ऑप्शन है सन डू नॉट सेट इन द वेस्ट, ये नहीं हो सकता इसलिए कि डू नॉट जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है, सन तो सिंगुलर है इसलिए डू नॉट नहीं आ सकता। दूसरा देखें, सन डज नॉट सेट्स इन द वेस्ट, डज नॉट तो ठीक है लेकिन सेट के साथ एस नहीं लगा सकते, डज जो आ गया तो बी भी गलत हो गया। तीसरा देखें, सन डज नॉट सेट इन द वेस्ट, ये बिल्कुल ठीक है, सही है। 21 देखें, एम आई डैश माई टाइम वेस्ट वेस्टेड वेस्टिंग, आपको पता है एम कौन सी उसमें लगता है, कंटिन्यूस टेंस में, आई एम वर्किंग, आई एम रीडिंग। तो एम जहां लग गया वहां आई एन जी वाली चीज ही लगनी है हर सूरत। आई एम वेस्टिंग माई टाइम, एम आई वेस्टिंग माई टाइम, सही है। तो वेस्टिंग एम लगा है इसलिए एम से हमें पता चला कंटिन्यूस टेंस है, इसलिए हमें आई एन जी वाली चीज लगानी है। नाउ 22 देखें, आई हैव डैश माई ब्रेकफास्ट, हैव है, कौन सी फॉर्म लगानी है, थर्ड फॉर्म। टेक, टुक, टेकन, क्या सही आंसर होगा, टेकन, थर्ड फॉर्म हैव की वजह से। 23 देखें, डैश यू फिनिश्ड योर वर्क। अच्छा, अब ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, क्यों, इसलिए कि आपको देखना है कि आपको हैव, हैज या डू में से क्या हेल्पिंग वर्ब, ये इंटेरोगेटिव है या हेल्पिंग वर्ब ही लगेगा कोई, आपने देखना है इसमें से कौन सा हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर सेट हो रहा है, ठीक है ना। डू तो नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, इसलिए क्योंकि फिनिश्ड है, सेकंड फॉर्म लगी है, और डू तो प्रेजेंट टेंस में लगता है, प्रेजेंट टेंस में तो सेकंड फॉर्म नहीं लगती, इसलिए डू तो निकल गया। अच्छा, अब या तो हैज होगा या हैव होगा, इनमें से कुछ होगा। आपने देखा आपका सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है यू, यू के साथ हैज लगता है या हैव लगता है, हैव लगता है, तो आपका आंसर होगा हैव यू फिनिश्ड योर वर्क, ठीक है। 24 देखें, द गर्ल हैज बीन टेकिंग मेडिसिन डैश 2 days, अब ये देखो वही बात आ गई, नंबर ऑफ डेज आपको बताए जा रहे हैं, तो आपने क्या लगाना है, फॉर। अगर यहाँ ये सेंटेंस ऐसे होता है, द गर्ल हैज बीन टेकिंग मेडिसिन डैश मंडे, तो मंडे तो नेम ऑफ द डे हो गया ना। अगर आपको एग्जैक्ट नेम ऑफ द डे दिया जाता तो आप सिंस लगाते, पर ऐसा नहीं दिया गया, आपको नंबर ऑफ डेज दिए गए, ड्यूरेशन दी गई, तो आपने क्या लगाना है, फॉर लगाना है। द गर्ल हैज बीन टेकिंग मेडिसिन फॉर 2 days। 25, इट डैश रेनिंग इन लाहौर फॉर 2 days। अब ये देखो, ये जो फॉर 2 days ये वाली चीज, इससे आपको क्या पता चल रहा है, इससे आपको पता चल रहा है कि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, यानी हैज बीन, हैड बीन वाली चीज है, तो आपको हैज बीन या हैव बीन ऑप्शन दिए गए, आपने देखना है कि हैज बीन लगेगा या हैव बीन लगेगा। तो आपने देखा इट के साथ हैज बीन होना चाहिए या हैव बीन, इट के साथ तो हैज आता है, इसलिए इट हैज बीन रेनिंग इन लाहौर फॉर 2 days। 26 देखें, सम बॉयज आर डैश ड्राई लीव्स, some boys are dash dry leaves, are आ गया है तो are shows the continuous tense, am is am are जो आपका continuous tense के helping verbs होते हैं। तो अब आपके पास है some boys are collecting dry leaves, continuous tense का ing वाली चीज ही होती है 100%। some boys are collecting dry leaves। अच्छा, 27 देखो, wood sinks in water, the correct interrogative form is, interrogative form, question form, कौन सी इसकी सबसे ज्यादा वो है। अच्छा, एक चीज आपको बहुत अच्छा क्लू है, सिंक के साथ एस लगा हुआ है, ये एस शोज के जब आप इसका नेगेटिव या इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो आपको हर सूरत में डज लगाना है, ठीक है ना। ये जो एस लगा हुआ है, इट शोज कि आपका इसका नेगेटिव इंटेरोगेटिव में डज ही लगेगा, डज लगेगा और फिर ये एस हट जाएगा, यही होता है हमेशा। आपने देखना है कि डू द वुड सिंक इन वाटर, ये तो हो नहीं सकता ना, क्योंकि ये एस लगा है, तो इससे आपको ये क्लू मिलता है कि हेल्पिंग वर्ब डज नॉट होगा नेगेटिव में और इंटेरोगेटिव में डज होगा। तो डू द वुड सिंक इन वाटर नहीं हो सकता, डज द वुड सिंक इन वाटर या डज द वुड सिंक इन वाटर, ये तो दोनों ही एक जैसे लिखे हुए, खैर
कोई बात नहीं। तो ये आपके पास बी जो ऑप्शन है इसको आपने टिक कर देना है एज द करेक्ट आंसर। अच्छा जी, चलो आगे देखो। 28 क्या है? गर्ल्स आर नॉट डैश इन क्लास। दोबारा आर अगर आ गया है, आर इज एम आर अगर आपका हेल्पिंग वर्ब है तो ये कंटिन्यूअस टेंस होता है, और कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है। दैट इज व्हाई आपके पास क्या वर्ड्स हैं? डोज, डोज्ड, डोजिंग। आईएनजी वाली चीज लगानी है, डोजिंग। 29 देखिए, द स्टूडेंट्स हैव बीन वर्किंग हार्ड डैश 2 months। अब देखो वही बात आ गई, फॉर 2 months क्यों लिखा है? बिकॉज द नंबर ऑफ मंथ्स इज गिवन टू यू। अगर ये होता द स्टूडेंट्स हैव बीन वर्किंग हार्ड डैश सितंबर, ठीक है, अब सितंबर तो नेम ऑफ मंथ मिल जाता आपको, तब आपने सिंस लगाना था। यहाँ आपको नेम ऑफ मंथ नहीं दिया गया है, इसलिए आपने क्या लगाया? नंबर ऑफ मंथ्स दिए गए, आपने क्या लगाया? फॉर लगाया। ठीक है बेटे। अच्छा भाई, 30 देखिए, ही डैश द कंट्री लास्ट वीक। लास्ट वीक शोज पास्ट टेंस, ठीक है, लास्ट वीक शोज पास्ट टेंस। पास्ट टेंस मीन्स सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। व्हाट इज द सेकेंड फॉर्म? लीव, लेफ्ट, लर्निंग। तो इसके अंदर से क्या सही लग रहा है आपको? लेफ्ट। ही लेफ्ट द कंट्री लास्ट वीक। 31 देखें, आई हैव डैश दिस पिक्चर। अब हैव के साथ कौन सी फॉर्म लगनी है? थर्ड फॉर्म। सेल, सोल्ड, सेलिंग। थर्ड फॉर्म क्या है इसमें? सोल्ड है। आई हैव सोल्ड दिस पिक्चर। 32 लाइट बॉडी वेट हेल्प्स द बर्ड्स टू डैश। टू आ गया, फर्स्ट फॉर्म लगाओ, फ्लाई। 33 I dash a glass of juice an hour ago. An hour ago shows past tense, second form लगाइए, drank. 34 plants need air, water and sunlight to grow. यहाँ पर भी आपके दो कॉन्सेप्ट्स लग रहे हैं। एक तो ये कि ये साइंटिफिक फैक्ट है तो आपको फर्स्ट फॉर्म लगानी है, दूसरा ये कि टू आ गया तो फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो ये दोनों सूत्रों में आपको यहाँ फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है। 35 the whole team agreed dash the captain। to of with कौन सा preposition agreed के साथ लगता है? with। 36 the brave soldiers die dash their country। on, for, of, die for के लिए, अपने मुल्क के लिए जान देते हैं, for। the brave soldiers die for their country। 37 देखिए, डैश इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल, सेल कौन सा सेल होगा? CELL सेल, जो एनिमल सेल, प्लांट सेल आपने पढ़े, ये वही वाले हैं। ठीक है बेटे। 38 देखिए, डैश ही लेफ्ट द विलेज फॉर गुड। हैव, हैज, डज। अच्छा, अब जैसे लेफ्ट आ गया है ना, लेफ्ट से आपको एक बात तो पक्की है कि ये प्रेजेंट टेंस तो नहीं हो सकता। प्रेजेंट टेंस में यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, डज नहीं ना हो सकता। डज अगर होता, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता, तो यहाँ तो फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए थी। ये नहीं हो सकता, या हैज आएगा या हैव आएगा। अब देखो सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है ही के साथ हैज लगना है कि हैव लगना है? हैज लगना है। ठीक है। अच्छा भाई, अब इस तरह से आपका इसके बाद क्या है? ऑल राइट, so that is the end of the exercise. Have you all finished this exercise? आप लोग सब प्लीज मुझे ये बताइए कि आपकी ये एक्सरसाइज के 38 सेंटेंसेस हैं, क्या सारे कंप्लीट हो गए? प्लीज रेज योर हैंड्स, ऑल दोस हु हैव कंप्लीटेड दिस एक्सरसाइज, रेज योर हैंड्स। ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच, दैट्स इट। अच्छा बेटे, अब आप लोगों ने इसको कंप्लीट कर लेना है। आई रिपीट दैट द फर्स्ट डे यू कम टू स्कूल विल बी योर पेपर, सो प्लीज कलेक्ट असाइनमेंट्स एंड डेट शीट विद सिलेबस फ्रॉम स्कूल एज सून एज पॉसिबल, सो दैट आप उसकी प्रेपरेशन शुरू कर दें। वैसे नेक्स्ट वीक में हम उसकी रिविजन कराएंगे, आपको पूरा वो करवाएंगे, इसकी प्रिपरेशन कराएंगे, वो सब ठीक है, लेकिन यू शुड कलेक्ट द सिलेबस एंड डेट शीट। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।